स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज MP PGCL दोस्त मध्य प्रदेश बिजली विभाग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए दोस्त ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। दोस्त पिछली वीडियो में मैं आपको बैटरी एवं सेल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे अदर इलेक्ट्रिकल एग्जाम में दोस्त पूछे गए थे 100 क्वेश्चन करवा दिया था। अब इस वीडियो में दोस्त 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूं। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। दोस्त 15 से 20 वीडियो दोस्त अपलोड कर चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसमें दोस्त बात करने वाला हूँ 101 क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, तो बैटरी एवं सेल से रिलेटेड जितने भी दोस्त क्वेश्चन हैं सभी पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए, अगर चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। निकिल आयरन सेल में सक्रिय पदार्थ निकिल हाइड्रोक्साइड तथा निकल के शल्क खाली स्थान में पैक होते हैं। किसमें पैक होते हैं ये आपको बताना है। ये पैक होते हैं एकांतर परत में। किसमें? एकांतर परत में दोस्त। निकिल आयरन सेल में सक्रिय पदार्थ निकिल हाइड्रोक्साइड तथा निकिल के शल्क एकांतर परत में पैक होते हैं। किसमें परत होते हैं? किसमें पैक होते हैं? एकांतर परत में। इस सेल का विद्युत वाहक बल दोस्त 1.2 से कितना 1.5 वोल्ट तक होता है। 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्षारीय सेलों में निकल हाइड्रोक्साइड और निकल पाउडर का इस्तेमाल खालिस्तान के रूप में होता है। किस रूप में होता है? क्षारीय सेलों में निकल हाइड्रोक्साइड और निकल पाउडर का इस्तेमाल दोस्त किस रूप में किया जाता है? इसमें आपको बताना है। तो ये किया जाता है धनात्मक प्लेट के रूप में। LPCB 2 में पूछा गया सवाल है दोस्त, और DMRC इलेक्ट्रीशियन में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब होगा धनात्मक प्लेट में दोस्त इस्तेमाल किया जाता है निकल हाइड्रोक्साइड और निकल पाउडर का। ठीक है, इस्तेमाल हम धनात्मक प्लेट के रूप में करते हैं। ठीक है, इसके डिटेल में चर्चा करते हैं। तो क्षारीय सेलों में निकल हाइड्रोक्साइड और निकल पाउडर का उपयोग धनात्मक प्लेट के रूप में किया जाता है। निकल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट निकल हाइड्रोक्साइड से बनी होती है। निकल आयरन की दोस्त सेल जो है धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है? निकल हाइड्रोक्साइड से। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ठीक है, निकल आयरन, ठीक है, निकल आयरन, निकल दोस्त, निकल आयरन इलेक्ट्रोड के रूप में तनु KOH, ठीक है, KOH को हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा होता है। इस सेल को एडिशन सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? एडिशन सेल कहते हैं। इसका विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 तक होता है। ये द्वितीयक सेल है। कौन सा सेल है? द्वितीयक सेल। ठीक है, ये द्वितीयक सेल है। अगला क्वेश्चन। सीसा अम्ल सेल पुनः आवेशन होता है क्योंकि सीसा अम्ल जो दोस्त हैं वो पुनः आवेशन होता है। क्यों होता है? इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी रासायनिक अभिक्रिया दोस्त उत्क्रमणी होती है, यानी दोस्त इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, यानी उत्क्रमणी होती है, यानी दोस्त ये द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। सीसा अम्ल सेल दोस्त किसके अंतर्गत आता है? द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है, जिसे हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके डिटेल में बात करते हैं। तो सीसा अम्ल सेल पुनः आवेशन होता है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणी अर्थात अभिक्रियाएं जो चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग दोनों अवस्थाओं में हो, इस सेल को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इस सेल में दोस्त इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं मेरे भाई? H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। H2SO4 का इस्तेमाल। ठीक है, तथा इनमें ऋणात्मक क्षण की संख्या धनात्मक से अधिक होती है। ऋणात्मक दोस्त जो संख्या होती है क्षणों की संख्या, वो धनात्मक से दोस्त क्या होती है? अधिक होती है। धनात्मक से दोस्त ऋणात्मक में क्या होती हैं? अधिक होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर बताइए। 104 नंबर सवाल है, सीसा एसिड सेल की तुलना में निकल लोहा सेल क्या लाभ है? तो सीसा एसिड सेल की तुलना में दोस्त निकल लोहा सेल का क्या लाभ होता है?
इसका एक ही लाभ होता है, इसमें कम रख रखाव की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? कम रख रखाव की ज़रूरत होती है। सीसा एसिड सेल की तुलना में दोस्त क्या होता है? सेल का लाभ यह है कि भले ही इनकी दक्षता लेड एसिड से कम होती है, परंतु इनका रख रखाव क्या होती है? ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निकल आयरन सेल किस प्रकार का सेल है? दोस्त जो निकल आयरन सेल है वो किस प्रकार का सेल है? दोस्त पिछली वीडियो में दोस्त मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। निकल आयरन सेल अभी दोस्त पिछले ही क्वेश्चन में आया था। तो निकल आयरन सेल जो है वो द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है, गीला व द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, निकल आयरन सेल गीला व द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। निकल आयरन सेल को क्षारीय एडिशन सेल भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। निकल आयरन सेल को क्या कहते हैं दोस्त? एडिशन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय एडिशन सेल। ठीक है, एडिशन सेल। इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या होता है? पोटेशियम KOH तथा लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या निकल कैडमियम सेल का एक लाभ है? निम्नलिखित में से क्या निकल कैडमियम सेल का लाभ है? ऑप्शन ए है दोस्त, ये है एक इलेक्ट्रोलाइट एडिशन नहीं होता है। क्या होता है? यह इलेक्ट्रोलाइट एडिशन नहीं होता है। निकल कैडमियम सेल में इलेक्ट्रोलाइट एडिशन के रूप में नहीं होता है। निकल कैडमियम सेल का एक क्षारीय सेल उदाहरण है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय दोस्त कौन सा गैस जो है उत्सर्जित होता है, आपको बताना है। तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। दोस्त ये पिछली वीडियो में क्वेश्चन भी आया था, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन गैस। कौन सा? हाइड्रोजन। लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस दोस्त उत्सर्जित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, LP में पूछा गया सवाल है दोस्त, UPPCL में पूछा गया सवाल है। सभी जो क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है? तो प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है, ये होगा लिथियम सेल की। किसकी? लिथियम सेल। लिथियम सेल के उपयोग की अवधि सर्वाधिक होती है, लगभग 10 वर्ष तक। यह प्राथमिक सेल की श्रेणी में आता है। दोस्त प्राथमिक सेल की श्रेणी में जो आता है वो लिथियम सेल आता है। ठीक है, लिथियम सेल। ठीक है, तो इसका उपयोग सर्वाधिक होता है। जैसे वॉच हो गई दोस्त, इसमें ये सेल का उपयोग होता है, घड़ी उड़ी में। तापमान में वृद्धि के साथ दोस्त क्या होता है? तापमान में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध में कमी हो जाती है। क्या होता है? अगर तापमान में वृद्धि हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध में क्या होगा मेरे भाई? कमी हो जाएगा। तापमान वृद्धि के साथ इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध में कमी हो जाती है। यह रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि दोस्त क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का दोस्त आंसर आपको ठीक से देख लेना है। PDF दोस्त आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में। तो ये क्लास के बाद दोस्तों आपका इस क्लास की दोस्त PDF मिल जाएगी। ठीक है, PDF दोस्त मिल जाएगी। ये सेल और बैटरी का पूरा जब क्वेश्चन दोस्त हो जाएगा, इसके बाद दोस्त आपको PDF टेलीग्राम चैनल में दोस्त उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इस चैनल के जाएंगे तो लिंक मिल जाएगी आपको टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड करके दोस्त एक बार और रिविज़न आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चनों का दोस्त PDF आपके लिए दोस्त भेज दिया हूँ टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब बैटरी एक बाह परिपथ में डिस्चार्ज हो रही है तब जिस इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वह होता है, ठीक है, तो वह होता है धन इलेक्ट्रोड। क्या होता है? जब बैटरी बाह परिपथ में डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तब जिस इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वह होता है धन इलेक्ट्रोड। क्या होता है? धन इलेक्ट्रोड। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल हैं। सबसे अधिक प्रयोग होने वाले दोस्त के सेकेंडरी सेल कौन से हैं? प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है, टेस्टिंग असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है।
तो ये हो जाएगा लेड एसिड सेल। कौन होगा सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले द्वितीयक सेल कौन से हैं? लेड एसिड सेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लेड एसिड सेल। सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले दोस्त द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल लेड एसिड सेल हैं। लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघट्ट के रूप में दोस्त तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका? तनु सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 का हम उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? H2SO4 का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बैटरी रख रखाव मुक्त नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी जो है रख रखाव मुक्त नहीं है? ठीक है, मुक्त कौन सी नहीं है मेरे भाई? तो मुक्त इसमें से आपको बताना है, मुक्त नहीं है सीसा एसिड। कौन सी? सीसा एसिड बैटरी। दिए गए विकल्प में दोस्त सीसा एसिड बैटरी जो है रख रखाव मुक्त है, जबकि अन्य सभी रख रखाव की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोस्त सीसा एसिड बैटरी को अस्पतालों में प्रयोग होती है। ठीक है, सीसा एसिड बैटरी का हम किस में प्रयोग करते हैं? अस्पतालों में प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एडिशन सेल की बॉडी बनी होती है। एडिशन सेल की बॉडी दोस्त किससे बनी होती है? तो एडिशन सेल की बॉडी बनी होती है निकल, प्लेट और स्टील से। किसकी? एडिशन सेल की बॉडी दोस्त, इसको हम क्षारीय सेल भी बोलते हैं, ध्यान में रखनी है, एडिशन सेल को क्षारीय सेल भी बोलते हैं। तो एडिशन सेल की बॉडी किससे बनी होती है? निकल, प्लेट और स्टील की बनी होती है। एडिशन सेल की बॉडी निकल, प्लेट और स्टील की बनी होती है। इसका विशिष्ट घनत्व दोस्त होता है 1.21 होता है। क्या होता है? 1.21 होता है इसका विशिष्ट घनत्व। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एनोड पर होने वाली निम्न विसर्जन अभिक्रिया है, यानी डिस्चार्ज रिएक्शन को पूरा करें। यानी एनोड पर दोस्त होने वाली विसर्जन अभिक्रिया यानी डिस्चार्ज अभिक्रिया दोस्त बताना है आपको। तो ये होती है दोस्त PbSO4 + H2O। ठीक है, PbSO4 दोस्त H2O, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही होगा। एक लेड एसिड बैटरी द्वितीयक प्रकार की सेल है। लेड एसिड बैटरी कौन सी है? सेकेंडरी सेल है, जिसका एनोड दोस्त तथा कैथोड क्रमशः डिस्चार्जिंग स्थिति में लेड सल्फेट तथा स्पंजी लेड बना होता है। साथ ही दोस्त इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके फलस्वरूप नैनोरेट को विसर्जन की अभिक्रिया में दोस्त ये है PbSO4 + H2O प्राप्त होता है, यानी जल प्राप्त होता है। PbO2 यानी लेड डाइऑक्साइड की क्रिया दोस्त हम किससे? हाइड्रोजन से और सल्फ्यूरिक अम्ल से जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा लेड सल्फेट और दोस्त प्राप्त होगा जल। ठीक है, लेड सल्फेट और जल प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लेड एसिड सेल में एक मल्टीप्लेट संरचना का उपयोग किस लिए किया जाता है? लेड एसिड सेल में एक मल्टीप्लेट संरचना का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है दोस्त सेल की क्षमता में वृद्धि के लिए। ठीक है, सेल की क्षमता के वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं? लेड एसिड सेल में मल्टीप्लेट संरचना का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, किसके लिए? सेल की क्षमता की वृद्धि के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके डिटेल में बात करते हैं तो दोस्त लेड एसिड सेल में मल्टीप्लेट संरचना का उपयोग सेल की क्षमता में वृद्धि के लिए किया जाता है। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में दोस्त सल्फ्यूरिक एसिड हम प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में दोस्त हम क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्त कई बार ये क्वेश्चन दोस्त आपको मैंने बताया, लेड एसिड में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक। ठीक है, अम्लों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल को दोस्त अम्लों का राजा भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका दोस्त आंसर बताइए क्या होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो ये दोस्त एक लाइक ज़रूर बनता है। फ्री में दोस्त आपके लिए ये सारी क्लास लगा रहा हूँ फ्री में। ठीक है, चलिए, सीसा एसिड सेल की धनात्मक प्लेट खाली स्थान से बनी होती है। तो सीसा एसिड सेल की धनात्मक प्लेट किससे बनी होती है? ये बनी होती है लेड डाइऑक्साइड से। किससे बनी होती है? सीसा एसिड सेल की धनात्मक प्लेट दोस्त बनी होती है लेड डाइऑक्साइड यानी PbO2 से बनी होती है मेरे भाई। किससे बनी होती है? PbO2 से। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निकल आयरन सेल का विद्युत अपघट्ट कैसा होता है? निकल आयरन सेल का दोस्त जो विद्युत अपघट्ट होता है वो होता है मेरे भाई KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 21% विलयन। कितना? 21% विलयन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 21% विलयन।
इसमें कुछ आप सेल देखेंगे और विद्युत कवट देखेंगे। लेड एसिड सेल आप देखेंगे तो तनु H2SO4, और निकल आयरन सेल आप देखेंगे तो KOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 21% प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड 76%। ठीक है, ये दोस्त आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निकल कैडमियम बैटरी में धनात्मक प्लेट में निम्न में से कौन सी अभिक्रियाशील सामग्री होती है? कौन सी होगी अभिक्रियाशील सामग्री? दोस्त आपको टेंशन नहीं लेना है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करते हैं PDF, तो आपके लिए जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। ठीक है, इस चैनल के दोस्त टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF दोस्त सभी PDF डाल दी जाएगी क्लास के बाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकिल हाइड्रोक्साइड। निकिल कैडमियम बैटरी में धनात्मक प्लेट में निकिल हाइड्रोक्साइड सामग्री होती है जो ऋणात्मक दोस्त आयरन हाइड्रोक्साइड की होती है। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में दोस्त पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम प्रयोग करते हैं। किसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। अगला क्वेश्चन, धनात्मक प्लेट पर घटने वाली निम्न विसर्जन अभिक्रिया यानी डिस्चार्ज को पूर्ण करना है। धनात्मक प्लेट पर घटने वाली, तो धनात्मक प्लेट पर घटने वाली ये अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ आप अभिक्रिया कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये अभिक्रिया मेरे भाई है निकिल। ठीक है, ये दोस्त क्रिया हुई पोटेशियम से, तो ये हमारा बन चुका है निकिल हाइड्रोक्साइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारा बनेगा एक क्षारीय बैटरी का उदाहरण है। इस प्रकार बैटरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में दोस्त प्रयोग में लेते हैं। इस सेल का एनोड तथा कैथोड क्रमशः दोस्त कैडमियम तथा निकिल हाइड्रोक्साइड से बना होता है। कैनोड किससे बना होता है? कैडमियम से, और कैथोड किससे बना होता है? निकिल हाइड्रोक्साइड से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोड पर गैसों के संचयन को खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दोस्त ध्रुवीकरण। क्या कहा जाता है? एक इलेक्ट्रोड पर गैसों के संचयन को हम क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड पर गैसों के संचयन को हम कहते हैं ध्रुवीकरण। चलिए MP लाइन में पूछा गया सवाल दोस्त आप देख लीजिए, लेड एसिड बैटरी में सल्फेक्शन का क्या कारण है? तो सल्फेशन का क्या कारण है दोस्त? सल्फेशन का कारण है अपूर्ण आवेशन यानी इनकम्प्लीट चार्जिंग। तो दोस्त लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण है? सल्फेशन का कारण है इनकम्प्लीट चार्जिंग। क्या है? इनकम्प्लीट चार्जिंग। लेड एसिड सेल में सल्फेशन का कारण अपूर्ण आवेशन होता है। सल्फेशन का दोष सेल की दक्षता को क्या करता है? घटा देता है। क्या करता है मेरे भाई? सेल की दक्षता को क्या करता है? घटा देता है। ठीक है, तो सल्फेशन दोष सेल की दक्षता को क्या करता है? घटा देता है। इसका सही जवाब क्या होगा? अपूर्ण आवेशन यानी इनकम्प्लीट चार्जिंग। लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण है? सल्फेशन कारण है अपूर्ण आवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? विद्युत वाहक बल के किस मान पर प्लेट्स की सल्फेक्शन का प्रभाव लेड एसिड सेल में होता है? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8.8 वोल्ट या 1.8 वोल्ट से कम। लेड एसिड सेल की प्लेट्स में सल्फेक्शन का प्रभाव दोस्त या EMF मान 1.8 वोल्ट से 1.8 वोल्ट से कम होता है। यदि लेड एसिड सेल का सप्ताह से अधिक समय तक अप्रयोगित अवस्था में पड़ा रहे तो प्लेट का लेड सल्फेट कड़ा होने लगता है। ठीक है, और सेल की रिचार्जिंग कठिन हो जाती है। यह दोष सल्फेशन कहलाता है। इस दोष का निवारण ठीक है ट्रिकल चार्जिंग द्वारा किया जाता है। कौन सी चार्जिंग द्वारा? ट्रिकल चार्जिंग। ठीक है, इसका निवारण दोस्त हम करते हैं ट्रिकल चार्जिंग विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्राथमिक सेल में ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है? प्राथमिक सेल में दोस्त ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है सेल के इलेक्ट्रोड को लेपन करके। किससे? प्राथमिक सेल में ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है? सेल के इलेक्ट्रोड का लेपन करके दोस्त इसको हटाया जा सकता है। यानी प्राथमिक सेल में ध्रुवण को सेल के इलेक्ट्रोड का लेपन करके दोस्त हटाया जा। सेलों में ध्रुवण के रूप में MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड का हम
प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, एक लेड एसिड बैटरी में खालिस्तान की वजह से सल्फेशन होता है। एक लेड एसिड बैटरी में दोस्त किसकी वजह से सल्फेशन होता है? तो ये होता है मेरे भाई बैटरी को लंबे समय तक इस्तेमाल ना करने से। दोस्त अगर आप बैटरी का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सल्फेशन हो जाता है। क्या होता है? सल्फेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त कुछ हम यहाँ दोस्त देख लेते हैं। पहला है सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन यानी बैटरी को चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग करते समय इसमें रेड लेड या कुछ अंश नीचे गिरता है। कोरोजन क्या होता है? बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक सिरे हवा के संपर्क में रहने के कारण दोस्त क्या होता है? ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, ये होता है कोरोजन। बकलिंग क्या होता है? बैटरी को उच्च वोल्टेज की दर से चार्ज करने तथा डिस्चार्ज करने की बैटरी में प्लेट मुड़ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? बकलिंग। ये भी दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है बकलिंग के बारे में। तो दोस्त अगर आप उच्च वोल्टेज से चार्ज करेंगे तो क्या होगा? प्लेटें मुड़ जाएंगी बैटरी की, तो इसे हम बोलते हैं बकलिंग। ठीक है, सल्फेशन क्या होता है? बैटरी को लंबे समय तक उपयोग में ना लेने पर उसमें रेड लेड ठोस अवस्था में जम जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सल्फेशन कहते हैं। तो बैटरी का उपयोग ना करने से दोस्त क्या होता है? ये होता है रेड लेड ठोस अवस्था में जम जाता है, जिससे दोस्त क्या होती है? बैटरी में दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी बैटरी खराब हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ध्रुवण पोलराइजेशन का दोष होता है। ये होता है मेरे भाई सरल वोल्टेज सेल में। किसमें? सरल वोल्टेज सेल में। ध्रुवण का दोष सरल वोल्टेज सेल में होता है। इसमें एनोड हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में मुक्त होती हैं। ये बुलबुला तांबे की छड़ को अचालक बना देते हैं, जिसमें सेल कुछ समय तक कार्य करने के बाद क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, ये दोस्त हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सरल वोल्टेज सेल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जब एक सीसा एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? जब एक सीसा एसिड बैटरी को दोस्त उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित करते हैं दोस्त, यानी चार्जिंग क्या करते हैं? मतलब उच्च वोल्टेज से चार्ज करते हैं, और दोस्त क्या होता है? डिस्चार्ज भी होता है, यानी इसको अभी मैंने बताया बकलिंग कहलाता है। क्या होता है? बकलिंग। सल्फेशन क्या होता है मेरे भाई? जब बैटरी को चार्ज न किया जाए लंबे समय तक, वो होता है दोस्त सल्फेशन। अभी मैंने आपको बकलिंग बताया कि उच्च वोल्टेज से आप चार्ज करेंगे तो क्या होगा दोस्त? प्लेटें मुड़ जाएंगी। ठीक है, यानी बकलिंग लेड एसिड सेल को अधिक विद्युत धारा पर आवेशित या विसर्जित करने पर प्लेटों की ऐंठ जाने या शॉर्ट सर्किट हो जाने की संभावना को हम क्या कहते हैं? बकलिंग कहते हैं। तो बकलिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा? लेड एसिड बैटरी के तल में गाद जमा होता है, उसमें अधिकांशतः होता है। तो दोस्त लेड एसिड बैटरी के तले में क्या होता है? गोंद जैसे दोस्त जमा हो जाता है, उसमें अधिकांश क्या होता है? एमपी लाइन में पूछा सवाल है। तो दोस्त इसमें होता है एंटीमनी यानी लेड मिश्र धातु। लेड एसिड बैटरी में दोस्त तले में गाद जम जाता है, उसमें दोस्त एंटीमनी लेड मिश्र धातु होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड बैटरियों की एक अवगुण है? ठीक है, मतलब गुण नहीं है, ये है शॉर्ट सर्किट। लेड एसिड बैटरियों की एक अवगुण है दोस्त, ये है शॉर्ट सर्किट। इसका ईएमएफ स्थिर रहता है, ये सही है। इसकी विशेषता है इसे बार बार चार्ज किया जा सकता है, ये भी दोस्त सही है। स्थिर करंट रहता है, ये भी सही है, लेकिन शॉर्ट सर्किट दोस्त इसकी विशेषता नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। लेड एसिड बैटरियों की शॉर्ट सर्किट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है। सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण क्या होता है? दोषपूर्ण सेपरेटर्स। ठीक है, दोषपूर्ण सेपरेटर, यानी सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण दोष युक्त सेपरेटर है। सेपरेटर इलेक्ट्रोलाइट का गमन करता है तथा इनके धात्विक प्लेट को शॉर्ट होने से बचाता है। लेड एसिड सेल द्वितीयक सेल की श्रेणी में आते हैं। किसके श्रेणी में आते हैं दोस्त? द्वितीय यानी सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लेटों के ऊपर 1 सेंटीमीटर तथा इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बढ़ाने के लिए लेड एसिड सेलों में आसुत जल डालने को कहा जाता है। क्या कहते हैं?
तो आशुद्ध जल डालने को हम कहते हैं टॉपिंग अप। क्या कहते हैं? टॉपिंग अप। यानी प्लेटों के ऊपर 1 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बढ़ाने के लिए लेड एसिड सेल में दोस्त आशुद्ध जल डालते हैं। दोस्त जब बैटरी थोड़ा ख़राब हो जाती है दोस्त, उसमें हम क्या करते हैं, एक वाटर आता है जिसके हम डाल देते हैं, उसे हम बोलते हैं आशुद्ध जल। ठीक है, जिसे इस विधि को हम कहते हैं टॉपिंग अप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉपिंग अप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बैटरी आवेशन के लिए विद्युत अपघट्ट को तैयार करते समय सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 अम्ल को धीरे धीरे मिलाया जाता है। किस में मिलाया जाता है? ये मिलाया जाता है मेरे भाई आशुद्ध जल में। किस में मिलाया जाता है? आशुद्ध जल में मिलाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को आशुद्ध जल में दोस्त मिलाया जाता है क्योंकि आशुद्ध जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। पीएच मान इसका कितना होता है? आशुद्ध जल का 7 होता है। अगर आपसे दोस्त पूछा जाए कि आशुद्ध जल का जो पीएच मान है, पीएच मान वो कितना होता है, तो आप बताएंगे 7 होता है। चलिए, बैटरी संतुलन परिपथ बैटरी बैलेंसिंग। ठीक है, बैटरी की बैलेंसिंग खाली स्थान में वृद्धि करता है। तो वृद्धि कौन करता है बैटरी के बैलेंस बनाने में? तो ये करता है बैटरी के जीवन काल। किसका? बैटरी का जीवन काल। अगर आप बैटरी को आप बैलेंस बना के रखेंगे, उच्च वोल्टेज से आप चार्ज नहीं करेंगे और उसका प्रयोग करते रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? उसका जीवन काल बढ़ जाएगा। बैटरी संतुलन परिपथ बैटरी के जीवन काल में वृद्धि करता है। बैटरी के श्रेणी तथा समानांतर क्रम संयोजन वोल्टता एवं धारा के मान को बढ़ाता है। ठीक है, वोल्टता एवं धारा के मान को क्या करता है? बढ़ाता है। चलिए, एवलांची ब्रेकडाउन का कारण होता है। LPCB 2 में पूछा गया सवाल है। एवलांची ब्रेकडाउन का कारण होता है, ये होता है आयनीकरण का प्रभाव। ठीक है, किसका प्रभाव? आयनीकरण का प्रभाव। यानी एवलांची ब्रेकडाउन का कारण आयनीकरण प्रभाव होता है। यह ब्रेकडाउन धारा मान को एकाएक क्या करता है? वृद्धि कर देता है। यानी दोस्त ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। यदि लीड अम्लीय बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट के ऊपरी स्तर से कम होता है तो निम्न क्या होगा? इसरो में पूछा गया सवाल है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यदि लीड अम्लीय बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेट के ऊपरी स्तर से कम होता है तो क्या होगा? निम्न क्या होगा? तो निम्न है मेरे भाई सभी विकल्प सही हैं। यानी दोस्त ओपन प्लेट लीड सल्फेट में परिवर्तित होता है, बैटरी की जीवन कालावधि कम हो जाती है और बैटरी की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, यानी सभी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी सेल प्लेट में आंतरिक शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होगा? MPTO में पूछा गया सवाल है। लेड एसिड बैटरी के सेल प्लेट में आंतरिक शॉर्ट सर्किट होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी दोस्त ऑप्शन क्या प्रभाव पड़ेगा? बैटरी बिना लोड के जोड़े डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज नहीं बनाती और बैटरी पर्याप्त धारा तथा वोल्टेज नहीं देती। ये उपरोक्त सभी दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब होते हैं। लेड एसिड बैटरी में सेल प्लेट से आंतरिक शॉर्ट होने पर क्या होगा? यानी जब अंदर से शॉर्ट हो जाती है तो दोस्त ये घटना होती है, बैटरी बिना लोड डिस्चार्ज हो जाती है, बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज नहीं बनाती है, बैटरी पर्याप्त धारा तथा वोल्टेज नहीं देती है। उपरोक्त सभी ये दोस्त समस्याएं आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह विद्युत रोधी सामग्री कौन सी है जिसका प्रयोग सेल में धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के मध्य धात्विक संपर्क की रोकथाम के लिए किया जाता है, लेकिन यह प्लेटों के मध्य आयनों के प्रभाव को नहीं रोकता है? तो ये दोस्त हो जाएगा सेपरेटर। क्या होगा? सेपरेटर। ठीक है, सेपरेटर दोस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फेशन दोष दूर करने हेतु बैटरी को किस प्रकार चार्ज किया जाता है? सल्फेशन दोष दूर करने हेतु बैटरी को किस प्रकार चार्ज किया जाता है? अगर आपको सल्फेशन दूर करना है तो आप बैटरी को किस प्रकार चार्ज करेंगे? पहले आप सल्फेशन का मतलब जान लीजिए, सल्फेशन होता क्या है। जैसे बैटरी को दोस्त क्या है कि बैटरी को लंबे समय तक आप चार्ज नहीं करते हैं तो क्या होता है कि उसमें दोस्त क्या होता है कि बैटरी क्या होता है, लंबे समय तक चार्ज अगर आप नहीं करते हैं तो उसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जो क्या होता है वो सल्फेशन दोष होता है।
जिसके नीचे दोस्त क्या होता है, ठोस जमा हो जाता है, जिससे हमारे बैटरी में क्या होता है, सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मतलब है ट्रिकल चार्जिंग विधि से हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। किसके माध्यम से, ट्रिकल चार्जिंग विधि के माध्यम से। सल्फेशन दोष दूर करने के हो तो बैटरी किस प्रकार चार्ज किया जा सकता है, तो ट्रिकल चार्जिंग विधि से हम इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से, ट्रिकल चार्जिंग विधि से। सल्फेशन दोष दूर करने है तो बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग विधि से चार्ज किया जाता है। ट्रिकल चार्जिंग कम धारा पर अधिक समय पर चार्ज करते हैं। इस प्रकार की चार्जिंग बैटरी को दोस्त क्या करता है, तरोताज़ा बनाने में कार्य करता है। ठीक है, चलिए, तो इसे हम ट्रिकल चार्जिंग विधि से दोस्त इस दोष को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आवेशन के दौरान सीसा अम्ल सेल के निकास डाटों को प्लग खुला रखने का कारण क्या होता है, ये होता है दोस्त गैस स्वतंत्र रूप से निकलने के लिए। क्या होता है, गैस स्वतंत्र रूप से निकलने के लिए, यानी दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा, आवेशन के दौरान सीसा अम्ल सेल के निकास डाटों को खुला रखने का कारण है कि गैस स्वतंत्र रूप से निकलने का मार्ग बनाना सीसा अम्ल सेल का इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी दोस्त H2SO4। ठीक है, H2SO4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। UPPCL में TG2 में पूछा गया सवाल है, स्मृति प्रभाव यानी मेमोरी इफेक्ट मुख्यतः किस बैटरी में देखा जाता है। तो ये जो है स्मृति प्रभाव यानी मेमोरी जो इफेक्ट है दोस्त, कौन सी बैटरी में देखा जाता है, ये देखा जाता है निकल कैडमियम बैटरी में। किस में देखा जाता है, निकल कैडमियम बैटरी में देखा जाता है मेरे दोस्त। तो स्मृति प्रभाव या मेमोरी इफेक्ट प्रभाव निकल कैडमियम बैटरी में उत्पन्न होता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में सामान्य दोष है दोस्त, लेड एसिड बैटरी में सामान्य दोष कौन सा है, तो सामान्य दोष है मेरे भाई गंधकन। क्या होता है, गंधकन, बकलिंग हो जाएगा, अवसादन हो जाएगा, और यह सभी। तो दोस्तों जो सामान्य दोष है वो है गंधकन। लेड एसिड बैटरी में दोस्त गंधकन अर्थात सल्फेशन का दोष होता है। गंधकन दोस्त हम बोल सकते हैं सल्फेशन। क्या बोल सकते हैं, सल्फेशन। यदि दोस्त सेल 1 सप्ताह से अधिक समय तक सप्रयोगिक अवस्था में पड़ा रहे दोस्त, उसका प्रयोग न किया जाए तो प्लेट के लेड सल्फेट कड़ा हो जाते हैं और सेल चार्जिंग में कठिनाई आती है। इसे हम क्या कहते हैं, सल्फेशन दोष कहते हैं। और सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग विधि का। भी पिछले क्वेश्चन में दोस्त आया कि सल्फेशन दोष दूर करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं मेरे भाई, तो करते हैं ट्रिकल चार्जिंग विधि का उपयोग हम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर दोस्त, अगर बैटरी की आवश्यकता से अधिक आप चार्ज करते हैं तो क्या होगा, तो ये दोस्त बैटरी में गैस उत्पन्न होने लगते हैं। यानी दोस्त क्या होगा, अधिक आप चार्ज करें तो बैटरी फूलने लगेगी, गैस उत्पन्न होने लगेगी, बैटरी की आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाएगी। जो इसका प्रतिरोध होगा दोस्त अंदर का वो ज़्यादा हो जाएगा। धनात्मक प्लेटों का संचारण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाते हैं। इसमें प्लेट क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये सभी दोस्त समस्याएं आने लगेगी अगर आप बैटरी की आवश्यकता से अधिक दोस्त चार्ज कर देते हैं। ठीक है, ये दोस्त सभी समस्याएं आ जाएंगी बैटरी में। ठीक है, बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर निम्न प्रमुख कारण है। बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि होगी, मैंने आपको बताया। बैटरी में गैस उत्पन्न होने लगेगी, धनात्मक प्लेटों की संचालन हो जाती है और लेड पेरोक्साइड बन जाते हैं, जिससे प्लेट क्या होती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठंडी के मौसम में हिमीकरण रोकने के लिए लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व किससे ज़्यादा रखना चाहिए, तो दोस्त इससे रखना चाहिए 1.225 से दोस्त अधिक रखना चाहिए। किससे, 1.225 से अधिक रखना चाहिए। ठंडी के मौसम में हिमीकरण रोकने के लिए लेड एसिड सेल को इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व 1.225 से ज़्यादा रखना चाहिए। साथ ही ज्ञात रहे कि अधिकतम विशिष्ट घनत्व दोस्त इसका होता है 1.250 होता है। बैटरी की आर्द्रता किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैटरी की आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो आपको बताना है हाइग्रोमीटर से। किससे, हाइग्रोमीटर से। तो दोस्त एक क्वेश्चन से दोस्त आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बैटरी की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बैटरियों के प्रबंधन के दौरान बरती जाने वाली सावधानी को इंगित नहीं कर रहा है।
कौन सा है? तो इंगित नहीं कर रहा। हमेशा समय समय पर स्नेहक तेल देते रहें, ये दोस्त इंगित नहीं करता है। ठीक है, क्यों? चलिए इसकी देख लीजिए जी। हमेशा समय समय पर स्नेहक तेल देते रहें, यह कथन बैटरियों के प्रबंधन के दौरान बरती जाने वाली सावधानी को इंगित नहीं कर रहा है। जबकि ज्ञात रहे कि संचालन के दौरान बैटरी में टर्मिनल संपर्क में ना बनाएं। बैटरियों को अगर आप क्या है कि बैटरी को दोनों टर्मिनल को आपस संपर्क कर देते हैं तो क्या होगा? बैटरी शॉर्ट हो जाएगी। दायित्विक संपर्क से बचाएं तथा सुरक्षा उपकरणों को पहनना बैटरी संबंधी में शामिल होता है। ठीक है, ये दो सभी सावधानी बैटरी के लिए इस्तेमाल होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर बताइए दोस्त। एमपी लाइन में पूछा गया सवाल है। ठीक है, डीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन पूछा गया सवाल है। ठीक है, 2 बार पूछा गया है। एमपी पीसीएल में पूछा गया सवाल है। एमपी पीजीसीएल में पूछा गया सवाल है। 2 या 2 से अधिक सेल एक समूह को कहा जाता है। जब दोस्त 2 या 2 सेल को एक साथ जोड़ देते हैं तो इस समूह को हम क्या कहते हैं? इस समूह को हम कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं मेरे भाई? इस तरह से प्लस और ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह से हम अगर जोड़ देते हैं, कई सेलों को आपस में जोड़ देते हैं, 2 से अधिक सेलों को, तो इसे हम बोलते हैं बैटरी। क्या बनता है? बैटरी बनता है। यानी दोस्त ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर है। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। बैटरी के निर्माण का तात्पर्य की क्षमता व उपयोगिता बढ़ाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, प्लांट असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है, बैटरी के निरपेक्ष में एस एल ए का पूर्ण रूप। यानी दोस्त एस एल ए को फुल फॉर्म आपको बताना है। एस एल ए का पूर्ण रूप, तो एस एल ए का पूर्ण रूप है सील्ड लेड एसिड बैटरी। क्या होगा? सील्ड लेड एसिड बैटरी। यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा एस एल। एक टर्म बैटरी के निरपेक्ष में परिभाषित है, सील्ड लेड एसिड बैटरी। यानी सील्ड युक्त सीसा अम्ल बैटरी को हम कहते हैं एसएल का फुल फॉर्म होता है। चलिए दोस्त, इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करना है। और किस यूनिट का दोस्त आपको, जितने भी दोस्त प्रीवियस ईयर सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपको चाहिए, कमेंट जरूर करना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।